प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां। तो गाइस अभी मैं लखनऊ में हूँ और लखनऊ में श्रम विहार कॉलोनी में हूँ। डॉक्टर अंबेडकर का एक सपना था, जो माननीय श्री कांशीराम का भी सपना था, पे बैक टू सोसाइटी। आज का दौर ये है कि जिस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है मर्जर के नाम पे, ताकि पिछड़ा दलित जो बहुत पिछड़ा समाज है वो बेहतर शिक्षा न ले पाए। प्राइवेट स्कूलों ने वर्तमान दौर में शिक्षा को धंधा बना रखा है, हर एक चीज़ में कमीशन लेते हैं। उसी दौर में लखनऊ में एक मिसाल पेश करने वाला एक मेमोरियल कॉल स्कूल मिला हुआ है, जो आपको दिखाते हैं। अगर आप सामने देखेंगे श्री ओपी श्रीवास्तव मेमोरियल स्कूल है, जहां पर नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इसमें किस क्लास से बच्चे हैं? ये 5th क्लास के बच्चे हैं। जी जी, समझ रहे हैं। और इन लोगों का हैंड राइटिंग देखिए, वो सर बहुत बढ़िया है। समझ रहे हैं, ये देख लीजिए। क्योंकि इस तरह का मतलब ये निःशुल्क जरूर है, लेकिन मानसिकता मूल्य की नहीं है। यहाँ पर मानसिकता है, इसके ज्ञान को मैं डेवलपमेंट कितना कर सकूं, ताकि जीवन में आज बड़े बड़े स्कूलों का हाल है कि बच्चे बस्ता लेकर जाते हैं और घर में उसे पूछिए तो कुछ नहीं आता है, वो फीस लेने की जिम्मेदार है। यहाँ हम लोग ये ज्ञान देने के जिम्मेदार होते हैं कि कितना ज़्यादा ये जान जाए कि ताकि एक अनुकूल बने, एक स्टैंडर्ड बने, जिससे कि समाज में इन बच्चों को ऐसा लगे कि मैं बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे के साथ से ज़्यादा जानता हूँ। ये मेरी सोच है सर। जैसे डॉक्टर अंबेडकर और माननीय कांशीराम साहब भी चाहते थे पे बैक टू सोसाइटी, उनका बाबा साहब को तो सपना भी था, बस उन्हीं सपना को हम लोग साकार करें। अच्छा। और सर एक चीज़ और देखिए कि बच्चों के पास कॉपी है, आपने जो बुक दिला रखी है वो वही आमतौर पे जो 10 रुपए की मिलती है। इस किताब को कोई पढ़ना खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कि जिसको कोई नहीं लेकर चाहता है, मैं उसको हिंदी पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ना सिखा दूंगा, तो बड़े बड़े चीज़ को तो जान ही जाएगा। क्योंकि उसकी मानसिकता भूख को जगाना मेरा काम है, शिक्षा की भूख को जागृति करना। जब उसकी शिक्षा के भूख जागृति हो जाएगा तो वो बच्चा कहीं से छीन करके पढ़ लेगा। तो अपने अधिकार को छीनने के लिए उसको मैं एक फार्मूला तैयार कर रहा हूँ कि जब वो फार्मूला उसके मन में आ जाएगा तो कहीं नहीं पढ़ेगा। जब तक उसको भूख नहीं जगेगा तब तक वो हासिल नहीं। सुंदरवन में एक खूंखार से रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। 2 hours later. वरिष्ठ कार्यकारिणी में क्या हाल है? बढ़िया। आज खुशी है चेहरे पे? अरे और क्या। तो गाइस अगर आप सामने देखेंगे तो सेंट्रल बार एसोसिएशन में आज शपथ ग्रहण समारोह है। तो देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं और आपको चारों तरफ अधिवक्ता नजर आएंगे, देख रहे हैं। और अगर मंच पे देखेंगे तो इस बार इलेक्शन में जो प्रत्याशी जीते हैं आप उनको बखूबी देख सकते हैं। हुए सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां। जिस पर आप बीच बीच में सुन रहे थे वो आप सबके महामंत्री आदरणीय अवनीश दीक्षित जी का था। मैं मंच को और आप सबको जो रूप उनका परिचित करवाना चाहती हूँ, वो सिर्फ एक वकील या एक अधिवक्ता का नहीं है, वो एक महामंत्री का भी नहीं है कि वो सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ के महामंत्री हैं। इसके अलावा भी वो बहुत कुछ है। वो एक समाज सेवी है। वो 70 से 80 लगभग इतने बच्चों की शिक्षा का वहन करते हैं। बच्चों को, वो गरीब बच्चे जो वंचित बच्चे हैं, उनकी कॉपी, किताबें, उनकी फीस, उनकी ड्रेस, उनके लिए बैग, इन सब का इंतजाम ये बहुत दिल से करते हैं। अपने समाज के वो वंचित और शोषित लोग जो समाज में सिर उठाकर चलने में भी अगर घबराते हो, तो ऐसे लोगों का ये सहारा बनकर आगे खड़े होते हैं।
उनके सम्मान की लड़ाई में ये सबसे पहले आते हैं। गाइस अगर सामने देखेंगे तो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। देखना ये होगा कि इससे पहले ये शपथ ग्रहण समारोह कोई नया नहीं है, इससे पहले भी कई बार शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है। लेकिन देखना होगा कि इस बार शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये जो नए प्रत्याशी जीते हैं वो लोगों ने जो अपेक्षा करके मत किया था उसको लेके वो खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। कोर्ट की समस्याएं आपसे छिपी हुई नहीं है। अगर व्लॉग देख रहे होंगे, इससे पहले भी हमने कई बार व्लॉग बनाया जो कि कोर्ट की समस्याओं को लेके बनाया, तो वो किसी से छिपी हुई नहीं है। देखने लायक होगा कि इस बार जो कोर्ट की व्यवस्था है उसमें कोई सुधार होती है या फिर से ऐसे ही चेहरे आते हैं, फिर से सारी चीज़ें होती हैं और व्यवस्था की व्यवस्थाएं वहीं रह जाती है। देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा अधिवक्ता लोग हैं, चारों तरफ आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे। हम अधिवक्ता तो अपेक्षा करते हैं कि इस बार की जो कमेटी बनी हुई है, जो इस बार जीते हुए हैं, वो कुछ ना कुछ कोर्ट में बेहतर करेंगे, यहाँ की व्यवस्थाओं को लेके कुछ ना कुछ करेंगे। देखने लायक होगा कि क्या व्यवस्था में कोई सुधार होता है कि नहीं होता है। व्लॉग पे कंटिन्यू बने रही, आपको वो व्यवस्था में क्या सुधार होता है आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। देख रहे हैं भाई साहब, देख रहे हैं भाई साहब, पानी की व्यवस्था है। समारोह अभी भी चल रहा है, निकलते हैं यहाँ से। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोग जो है ज्वाइन करते जा रहे हैं। देख रहे हैं सामने बाबा काफ़ी शानदार प्रतिमा लगी हुई है। यहाँ ये मुबारक तुझे जला के मुझे तेरा तो नया प्यार मिल गया, तूने दिल पे चला ये संग मेरा के देखी मेरी मजबूरी है। बस इतने का हो गए। आप गाओ। तनक तनक तन तो ना सुनो बावड़ी बिना, देख रहे हैं अरे सागर में समय आ गए तुम्हारी भौजी के चुम्मा लेने आ गए। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। हम जान गए हैं डल्लू, तुम अब हमसे फंस रही। टनक तनक देख रहे हैं